Hello बच्चों, let's see this question. Consider the nuclear fusion. Ne gives helium plus carbon. Given that the binding energy per nucleon of neon, helium and carbon are respectively 8.03 mega electron volt, 7.07 mega electron volt and 7.86 mega electron volt. Identify the correct statement. पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड चार्ज पार्टिकल टू रिलीज फ्रॉम एटम इज इक्वल एंड ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है Ne2He4 प्लस कार्बन 12। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं इनिशियल बात करूँगा तो मैं BeI कह रहा हूँ और जो फाइनली होगा उसे BeF कहूँगा, बाइंडिंग एनर्जी फाइनली। तो इनिशियली तो नियॉन की वजह से होगी और फाइनली जो होगी प्रोडक्ट जो बन रहा है हीलियम और कार्बन का, कार्बन जो बन रहा है नियॉन से, उसकी वजह से होगी। तो पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा इनिशियली। तो इनिशियली निकालूंगा तो हमें यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है वो दे रखी है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमने नियॉन ले रखा है, तो नियॉन का जो मास होता है वो 20 होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 160.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये तो होगी मेरी इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं फाइनल बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँगा तो वो हीलियम और कार्बन दोनों की वजह से होगी। तो हीलियम के लिए जो दे रखी है हमें 7.07 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास से। फिर ऐड करेंगे हम कार्बन के लिए, तो कार्बन की हमें दे रखी है 7.86 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास से। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 150.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम चेंज निकालें, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, तो वो किसके इक्वल होगा, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियली माइनस बाइंडिंग एनर्जी फाइनली। तो 160.6 माइनस 150.88 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पर आएगा 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरा क्या निकल गया है, चेंज निकल गया है बाइंडिंग एनर्जी में। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो मेरी जो एनर्जी होगी वो कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पर जो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी होगी जो सप्लाई करनी पड़ेगी वो किसके इक्वल होगी, 9.72 के। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप you will understood it well. Best of luck.